Bismillahirrahmanirrahim. In the last clip, we told you about the introduction of the neem tree. This is the introduction, and now we are coming towards the poem. My lovely neem. अच्छा, जब हमें किसी चीज़ से उनसियत होती है, मोहब्बत होती है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं माई लवली. तो यहाँ पे कहा गया है कि मेरे प्यारे नीम ट्री, मेरे प्यारे दरख्त, मेरे प्यारे नीम ट्री. दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉर्चिंग बीम, जो कि रोकता है सूरज की झुलसा देने वाली किरणों को. जो तपिश वाली किरणें होती हैं, जो कि दोपहर के वक्त हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, जैसा कि आजकल टेम्परेचर चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. येट बियर्स द हीट ऑल डे, जो कि बर्दाश्त करता है गर्मी सारा दिन. विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, बग़ैर किसी बूंदा बांदी के, क्योंकि जो सीजनल रेंज होती हैं उसके अलावा जो बाकी का साल होता है उसके अंदर दरख्त जो है वो गर्मी बर्दाश्त करता है, उसके ऊपर कोई बूंदा बांदी नहीं होती जिससे वो अपने आप को रिफ़्रेश कर सके. दो चार्म्स्ड द वॉन्डरर्स वो अवे, जो कि मुसाफरों के तमाम गमों को भुला देता है. विद सूदिंग शेड, अपनी पुरसकून छाँव की वजह से. हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, तुम कितने मजबूत हो, कितने बेडर हो, तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं है. हाउ ग्रीन thy leaves in spite of all, the midday flames that burning fall upon thy unprotected head. अच्छा, यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि सारा दिन जो है वो सूरज की किरणें दरख्त के जो है वो हेड पे पड़ती रहती हैं, जो कि अनप्रोटेक्टेड होता है. अगर इंसान की बात की जाए तो हम अपने आप को कैप पहन के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, गर्मी में घर पे बैठ सकते हैं, शाम के वक्त निकलेंगे, इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन जो दरख्त होता है उसके सर के ऊपर किसी चीज़ की प्रोटेक्शन नहीं होती, वो अनप्रोटेक्टेड होता है. लेकिन फिर भी उसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ठीक है, बजाय उसके कि उसके ऊपर सारा दिन मिड डे फ्लेम्स जो है सूरज की किरणें पड़ती रहती हैं. कुड मैन बी बोल्ड एज दाउ एंड राइज, क्या इंसान भी इस तरह से मजबूत और बुलंद हो सकता है. अबव द अर्थ विद द शेल्टरिंग आर्म, ज़मीन के ऊपर अपने पनाह देने वाले बाजुओं के साथ. टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम हार्म, कि वो जो मुसीबत ज़दा हैं उनको मुसीबत से बचा सके. फ्रॉम सोरोज़ पुअर्टी एंड वाइस, गुर्बत से, गरीबी से, दुख से. थ्रो सेक्रीफाइस, कुर्बानी देकर, ठीक है जी. कुड मैन बी स्टेड फास्ट एंड लाइक दी, क्या इंसान भी इतना साबित कदम हो सकता है तुम्हारी तरह. फेस एवरी फेट, क्या इंसान भी इतना साबित कदम हो सकता है तुम्हारी तरह. तुम्हारी तरह से बात हो रही है दरख्त की तरह, कि दरख्त जो है वो किसी भी डिमांड के बगैर इंसान को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है. जितने भी मुसाफिर होते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. अगर इंसान भी जो है वो इतना साबित कदम रहे कि वो दूसरों के गमों को समझे, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करे, ठीक है, बग़ैर किसी डिमांड के. जैसा कि दरख्त कोई डिमांड नहीं करता कि भाई उसको पैसे चाहिए दरख्त को, या फिर उसको अभी रेंज चाहिए, इस तरह की कोई डिमांड नहीं करता. तो क्या इंसान भी इतना साबित कदम हो सकता है दरख्त की तरह कि वो हर तकदीर का मुकाबला करे. क्या ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी अजीम जो है वो काविश नहीं है, अजीम जो है वो ख्वाब नहीं है. माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम. होप यू गाइज अंडरस्टैंड, ठीक है. इसका जो नीम ट्री को जो समझाने का मकसद आपका, इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि भाई आपने जो है वो सेक्रीफाइस करना है फॉर अदर्स. इसमें आपके सेक्रीफाइस की बात की गई है कि फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, उसे मेरी अर्निंग 50 रुपीज़ है, उसमें से उसने कहा कि मुझे 40 रुपीज़ दे दो, ठीक है, और मैंने जिससे गुजारा करना है वो सिर्फ बाकी बचते हैं 10 रुपीज़. तो ये एक तरह का सेक्रीफाइस है, कुर्बानी की बात हो रही है यहाँ पे. लेकिन ये है कि उसके अंदर आपने डिमांडिंग नहीं होना, उसको कहते हैं रियल सेक्रीफाइस, असल कुर्बानी उसको कहते हैं, ठीक है. तो ये नज़म जो है इस बात का खुला नमूना है कि किस तरह से इंसानियत को, मोहब्बत को और अच्छे अमालों को अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात के अंदर देखा जा सकता है. अगर आप पेड़ पौधों की तरफ देखें तो आपको अल्लाह ताला की हम्दो सना नज़र आती है. ये देखने को मिलता है कि किस तरह से ये पेड़ पौधे अपनी जगह पर रहते हुए अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हुए दूसरों को तस्कीन पहुंचाते हैं. होप यू गाइज अंडरस्टैंड, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. थैंक यू.